हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेचर विद नेहा। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा पोयम डोवर बीच। फेमस पोइट मैथ्यू अर्नोल्ड की ये पोयम है जिसे पब्लिश किया गया था 1867 में। ये पोयम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोयम के टाइटल के बारे में। तो डोवर बीच एक जगह है। माना जाता है कि कभी मैथ्यू अर्नोल्ड इस जगह पर घूमने के लिए गए थे और इस जगह की ब्यूटी से वो इतने इम्प्रेस हुए कि वहीं पर उन्होंने ये पोयम भी लिख दी। इस पूरी पोयम में पोइट ने डोवर बीच की ब्यूटी को ही डिस्क्राइब किया है, हेंस द टाइटल इज डोवर बीच। ये पोयम 4 स्टैंजाज की पोयम है और फ्री वर्सेस में लिखी गई है। तो पोयम के बारे में सभी बेसिक पॉइंट्स हमने जान लिए हैं। इसी के साथ ही अब हम शुरू करते हैं पोयम के एक्सप्लेनेशन को। द सी इज काम टू नाइट, कि आज की रात समुद्र शांत है। द टाइड इज फुल, लेकिन सी में टाइड्स बहुत हैं, सी टाइड से भरा हुआ है। टाइड का मतलब होता है ज्वार भाटे जो समुद्र में आते हैं। द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रीट्स, कि फेयर और खूबसूरत चांद की रोशनी समुद्र के बीचों बीच गिर रही है। स्ट्रीट्स का मतलब होता है समुद्र के बीचों बीच वाली जगह। ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन। अब पोइट जहाँ पर खड़ा है वहाँ से वो फ्रेंच कोस्ट को देख सकता है। तो पोइट कहता है कि फ्रेंच कोस्ट पर कोई एक लाइट चमकती है, एंड इज गॉन, और अचानक से वो चली जाती है। ग्लीम का मतलब होता है चमकना। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लीमरिंग एंड वास्ट। क्लिफ का मतलब होता है पहाड़ी। पोइट जहाँ पर खड़ा है अब वहाँ से वो इंग्लैंड की पहाड़ियों को देख सकता है। तो पोइट कहता है कि इंग्लैंड की पहाड़ियाँ चांद की रोशनी से चमक रही हैं। एंड वास्ट, जो पहाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा एरिया में फैली हुई है। आउट इन द ट्रैंक्यूल बे, ट्रैंक्यूल का मतलब होता है शांत और बे का मतलब होता है खाड़ी, कि जो इंग्लैंड की पहाड़ियाँ एक शांत खाड़ी में हैं। कम टू द विंडो, यहाँ पर पोइट अपने किसी साथी को, अपने किसी कंपेनियन को खिड़की पर बुला रहा है। तो यहाँ पर 2 बातें नोटेबल हैं। पहली कि पोइट के साथ इस बीच पर कोई और भी है जिसे पोइट खिड़की पर बुला रहा है, और दूसरी कि पोइट जहाँ से ये सारा सीन देख रहा है वो इस बीच पर ही कोई घर है जिसकी खिड़की से पोइट ये सब कुछ देख सकता है। स्वीट इज द नाइट एयर, कि खिड़की पर आओ और देखो कि इस रात की हवा कितनी स्वीट और कितनी शांत है। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, स्प्रे का मतलब होता है झाग। पोइट अपने साथी को दिखा रहा है कि देखो झाग की लंबी सी लाइन को देखो। झाग की लंबी लाइन का मतलब है, अक्सर हम देख सकते हैं बीच पर कि लहरों के बार बार आने और जाने से एक लंबी सफ़ेद झाग की सी लाइन बन जाती है। तो यहाँ पर पोइट उसी की बात कर रहा है। वेयर द सी मीट्स द मून ब्लांच्ड लैंड, ब्लांच्ड का मतलब होता है सफ़ेद पड़ना। मून ब्लांच्ड लैंड का मतलब है चांद की रोशनी से लैंड का सफ़ेद होना। पोइट अपने साथी को कहता है कि झाग की जो लंबी लाइन है उसे देखो जहाँ पर समुद्र मून ब्लांच्ड लैंड से मिलता है। लिसन यू हियर द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स, ग्रेटिंग रोर का मतलब है घिसने की आवाज़। जब 2 चीज़ें आपस में घिसती हैं तो उनकी रगड़ की जो आवाज़ है उसे ग्रेटिंग रोर कहते हैं। और पेबल्स का मतलब है समुद्र किनारे जो छोटे छोटे गोल पत्थर पाए जाते हैं उनको पेबल्स कहते हैं। पोइट अपने साथी को कहता है कि सुनो, क्या तुम सुन सकते हो पेबल्स के घिसने की आवाज़ को। विच द वेव्स ड्रॉ बैक एंड फ्लिंग, जिन पत्थरों को लहरें अपने साथ बहा करके ले जाती हैं और जब वो लहरें वापस लौटती हैं किनारे पर तो उन्हें वापस किनारे पर फेंक देती हैं। फ्लिंग का मतलब है फेंकना। एट देयर रिटर्न नो द हाई स्ट्रैंड बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन। पोइट कहता है कि जब लहरें किनारे पर वापस लौटती हैं
तो ये प्रोसेस फिर से चालू हो जाता है और ये प्रोसेस कुछ इस तरीके से चलता है, शुरू होना, रुकना और फिर से शुरू हो जाना। विथ ट्रीमुलस कैडेंस स्लो एंड ब्रिंग द एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन। ट्रीमुलस का मतलब होता है म्यूजिकल और कैडेंस का मतलब है रिदम। पोइट कहता है कि ये जो पेबल्स की आवाज़ है, पेबल्स की जो आपस में घिसने की ये जो आवाज़ है, ये एक स्लो म्यूजिकल रिदम की तरह है और ये आवाज़ मुझ में एक एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस ला रही है। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली जब हम म्यूज़िक सुनते हैं तो हम हैप्पी फील करते हैं, लेकिन ये म्यूज़िक सुनने के बाद पोइट खुश नहीं है जबकि वो सैड फील कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हुआ ये है कि पोइट ने किनारे पर ये जो पत्थरों की आवाज़ सुनी है, पत्थरों की घिसने की जो आवाज़ सुनी है, इस आवाज़ को पोइट ने मैटेरियलिज्म से मतलब सांसारिकता से कनेक्ट किया है, इसीलिए पोइट सैड फील कर रहा है। तो ये है इन लाइंस का वर्ड टू वर्ड मीनिंग। एग्जैक्टली जो पोइट कहना चाहता है वो हमें अगली कुछ लाइंस में पता चलेगा। सोफोक्लेस लॉन्ग अगो हर्ड इट ऑन द एजियन। सोफोक्लेस एक बहुत समय पहले ड्रामेटिस्ट थे और एजियन एक सी का नाम है। पोइट कहता है कि बहुत समय पहले जब सोफोक्लेस ने भी इस आवाज़ को एजियन सी पर सुना होगा। एंड इट ब्रॉट इनटू हिज माइंड द टर्बिड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी। तो उनके दिमाग में भी यही आया होगा और उन्होंने भी ह्यूमन मिजरी मतलब मैटेरियलिज्म और इस आवाज़ को कनेक्ट किया होगा। वी फाइंड ऑल्सो इन द साउंड ए थॉट हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंट नॉर्थन सी। कि जब हम भी इस डिस्टेंट नॉर्थन सी से पत्थरों के घिसने की इस आवाज़ को सुनते हैं तो ये आवाज़ हमारे दिमाग में भी यही विचार लाती है, यही थॉट लाती है। तो एग्जैक्टली पत्थरों के घिसने की आवाज़ और मेटलिज्म को कनेक्ट करने से पोइट का मतलब है, नॉर्मली जब हम ऐसी किसी नेचुरल प्लेस पर घूमने के लिए जाते हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं होती है और बिल्कुल शांति होती है, तो अचानक से भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर जब हम ऐसी किसी शांति वाली जगह पर चले जाते हैं तो हमारे दिमाग में अपने आप ऐसे विचार आने लगते हैं कि आखिर हम इस दुनिया में कर क्या रहे हैं, क्यों हम हर वक्त चिंता में रहते हैं और हम शांति से जीवन क्यों नहीं जी रहे हैं। तो इसे ही मैटेरियलिज्म कहा जाता है। तो पोइट के दिमाग में भी यही विचार आए होंगे जब वो भी अकेले बीच पर बैठे होंगे और पत्थरों के घिसने की आवाज़ और लहरों के आने जाने की आवाज़ वो अकेले ही सुन रहे हों। तो पोइट के दिमाग में भी यही मैटेरियलिज्म वाले विचार आए होंगे, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि पोइट ने पेबल्स की आवाज़ को मैटेरियलिज्म से कनेक्ट किया है। इस स्टैंजा में पोइट ने रिलीजियस फेथ और मैटेरियलिज्म को कनेक्ट करने की कोशिश की है। द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल। कि सी ऑफ फेथ भी कभी टाइड से भरा हुआ था। यहाँ पर सी ऑफ फेथ का मतलब है रिलीजियस फेथ। पोइट कहना चाहता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब इस संसार में रिलीजियस फेथ बहुत ज़्यादा था, जब लोग भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। लेकिन आज मॉडर्न टाइम्स में, साइंस और टेक्नोलॉजी के टाइम में लोग मैटेरियलिज्म में इतना ज़्यादा फंस चुके हैं कि रिलीजियस फेथ लोगों के दिलों से निकलता जा रहा है। एंड राउंड अर्थ्स शोर ले लाइक द फॉल्स ऑफ ए ब्राइट ग्रीडल फर्ल्ड। कि एक वक्त ऐसा भी था जब राउंड अर्थ के किनारों पर रिलीजियस फेथ एक चमकते हुए ग्रीडल की तरह फैला हुआ था। ग्रीडल का मतलब होता है कमरबंद। कि जिस तरह कि जैसे कमरबंद कमर के चारों तरफ फैला रहता है, ठीक वैसे ही बहुत समय पहले इस दुनिया में रिलीजियस फेथ चारों तरफ फैला हुआ था। बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलनकली लॉन्ग विथ ड्रॉइंग रॉर। लेकिन अब मैं केवल इसकी मेलनकली को सुन सकता हूँ। मेलनकली का मतलब होता है सैडनेस। कि अब मैं केवल रिलीजियस फेथ की दुख भरी आवाज़ को सुन सकता हूँ और घटते हुए रिलीजियस फेथ की रोर को सुन सकता हूँ। बेसिकली यहाँ पर पोइट कहना चाहता है कि इस दुनिया में अब कंटिन्यूसली रिलीजियस फेथ घटता जा रहा है, जो कि एक बेहद दुख की बात है। रिट्रीटिंग
टू द ब्रीथ ऑफ द नाइट विंड, कि जिस तरह से पानी घटता जाता है ठीक उसी तरह से अब इस दुनिया से रिलीजियस फेथ घटता जा रहा है। डाउन द वास्ट एजेस ड्रीयर एंड नेक्ड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, कि ये जो सी ऑफ फेथ है जो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, इसके किनारों से पानी अब घटता जा रहा है। और जब पानी घटता जाता है, घटने लगता है, तो पीछे केवल सूखी ज़मीन और पत्थरों के टुकड़े छोड़ जाता है। ठीक उसी तरह से अब इस दुनिया से धीरे धीरे रिलीजियस फेथ घटता जा रहा है और पीछे केवल कुछ उम्मीदें ही बची हैं। नेक्ड शिंगल्स का मतलब है बचे हुए पत्थरों के टुकड़े। ओ लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनोदर, कि माई लव अब हमें एक दूसरे के लिए सच्चा होना चाहिए, एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर नोटेबल पॉइंट ये है कि पोइट जिसको लव कह करके एड्रेस कर रहा है वो पोइट की बिलव्ड वाइफ है। और स्टार्टिंग में जब पोइट अपने किसी साथी को खिड़की पर आने के लिए कह रहा था, वो भी कोई और नहीं बल्कि पोइट की वाइफ ही है जिसके साथ पोइट इस बीच पर है। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स, पोइट कहता है कि माई लव अब हमें एक दूसरे के लिए सच्चा होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए इस दुनिया के लिए जो हमारे सामने फैली हुई है और ऐसी लगती है जैसे कि हमारे सपनों की। सो वेरियस सो ब्यूटीफुल सो न्यू, कि जो दुनिया बहुत ही ज़्यादा वेरियस है, मतलब जो बहुत सी अलग अलग वेराइटीज़ से भरी है और जो बहुत ही खूबसूरत है और नई सी लगती है। हैथ रियली नाइदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट, पोइट कहता है कि लेकिन सच तो ये है कि इस दुनिया में ना तो जॉय है, ना लव है और ना ही लाइट है। नॉर सर्टिट्यूड नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पेन, और ना ही इस दुनिया में सर्टिट्यूड है, मतलब ना ही इस दुनिया में सर्टेनिटी है, ना शांति है और ना ही दर्द के लिए मदद है, हेल्प है। एंड वी आर हियर एज ऑन ए डार्कलिंग प्लेन, और जहाँ पर अब हम हैं मतलब ये इस दुनिया में हम एक ऐसी जगह पर हैं जो धीरे धीरे डार्क होती जाती है। स्वेप्ट विथ कन्फ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट, कि जहाँ पर हर वक्त लोग स्ट्रगल करते रहते हैं और हर वक्त दुखी रहते हैं। वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, इग्नोरेंट का मतलब है अज्ञानी, कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग रात में भी झगड़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ लोग अंधेरे में भी लड़ते हैं, जिन्हें पता तक नहीं है कि वो क्यों लड़ रहे हैं और किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। तो इसी के साथ ही हमारी आज की पोएम कंप्लीट होती है। आई होप पोएम आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।